हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सोनाली। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश का बुक, जिसमें हम लोग यूनिट 3 का ए पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सरदार पटेल के बारे में पढ़ेंगे। द आयरन मैन ऑफ इंडिया चैप्टर का नाम है सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया। मतलब सरदार पटेल के बारे में है, जो हम लोग के भारत के लौह पुरुष जिसको कहा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टोरी देखते हैं। देखिए, बिफोर यू रीड, ग्रेट मैन आर रिमेंबर्ड बाय देयर हेरोइक डीड्स विच ट्रांसफॉर्म दिस सोसाइटी फॉर गुड। बोल रहे कि जो महान व्यक्ति होते हैं ना, महान लोग होते हैं, वो अपना जो वीरता होता है फिर और साहस के लिए वो लोग जाने जाता है। और इंडिया इज़ अ ब्लेस्ड कंट्री टू हैव ग्रेट मैन हु फाउट एंड ब्रॉट अबाउट पीस एंड यूनिटी टू आवर कंट्री। और उनके पास जो वीरतापूर्वक कार्य करते हैं, और उनके कारण ही हम लोग का जो समाज है उसमें सुधार आता है, और समाज जो है वो अच्छे काम की तरफ बढ़ता है। फिर बोल रहा है कि इंडिया इज़ ए ब्लेस्ड कंट्री, सबसे ब्लेस्ड और सबसे लकी कंट्री जो है हम लोग का भारत है। क्योंकि हम लोग के पास क्या ऐसा महान व्यक्ति है जो भारत को में शांति और एकता जो है उसके लिए उन्होंने वो लड़े और शांति और एकता को वापस भी लाए लड़कर। ठीक है, अबाउट पीस एंड यूनिटी और कंट्री। सरदार वल्लभ भाई झावर भाई पटेल इज़ वन ऑफ देम। और इन्हीं में से सरदार वल्लभ भाई झावर भाई पटेल जो है वो इनमें से एक है। इनका सरदार पटेल का पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। ठीक है, तो ये उनमें से एक है। चलिए अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सरदार पटेल के बारे में पढ़ेंगे कि उनको ये आयरन मैन का जो उपाधि है वो कैसे मिला। वल्लभ भाई पटेल वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल एंड वर्ड्स। वल्लभ भाई पटेल जो है वो एक मजबूत इच्छा और शब्द पे खड़े रहना ऐसे टाइप के व्यक्ति थे। ठीक है, कि अपने वर्ड्स पे वो स्ट्रांग रहते थे, कि वो जो बोलते थे वो चीज़ वो उसका मतलब वो बोल दिए कि हाँ ये करेंगे तो वो करते थे। ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 31, 1875 एट नादियाद, गुजरात। उनका जन्म 31 अक्टूबर में हुआ था 1875 में। कहाँ पे? नादियाद, जहाँ जगह का नाम है गुजरात में है। ठीक है, सरदार पटेल हैड नो फॉर्मल एजुकेशन। सरदार पटेल को जो है किसी तरह का फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, मतलब कोई औपचारिक शिक्षा नहीं था। जैसे हम लोग LKG UKG 1 2 ऐसे करके पढ़ते हैं ना, तो वो जैसे डिग्री कॉलेज तक में पढ़ाई की हम लोग, ग्रेजुएशन वगैरह, तो ऐसे वो कभी पढ़ाई नहीं किए थे। उनका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, कोई औपचारिक शिक्षा वो नहीं गेन किए थे। ही हेल्प हिज फादर इन द फील्ड प्लगिंग एंड सोइंग। वो अपने पापा का हेल्प करते थे खेती बाड़ी करने में, फसल उगाने में, लगाने में, बोने में। वाइल हेल्पिंग हिज फादर ही ऑल्सो लर्न अर्थमेटिक टेबल्स थॉट टू हिम बाई हिज फादर। जब वो खेती करते थे ना, अपने पापा का हेल्प करते थे खेती करने में, तब उनके पापा ही उनको अर्थमेटिक टेबल्स, गणित की जो टेबल्स होते हैं वो उनको सिखाए थे उनके पापा। ही वॉज अ हम्बल चाइल्ड, वो एक विनम्र बच्चा थे। हीज कैरेक्टर एंड विल वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, उनका जो कैरेक्टर था, जो चरित्र था, ठीक है, और उनकी जो इच्छा थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी। देर आर नंबरस इंसिडेंट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड विच प्रूव दैट ही वॉज मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। बोल रहा है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कारण हैं, बहुत सारे रीजन्स है जिसके वजह से, बहुत सारी घटनाएं हुई है जिसके वजह से इनका बचपन जो है ये प्रूव करता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के आदमी है। दिस इंसिडेंट्स ऑफ हिज लाइफ मेड हिम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यही सब जो इंसिडेंट्स घटनाएं हैं यही उनको पूरे वर्ल्ड में ये करती है, लोकप्रिय बनाती है, प्रसिद्ध बनाती है। ही वॉज मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग बाय बर्थ एंड रिमेंड सो थ्रू आउट हिज लाइफ। वो मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बचपन से ही वो मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे। एंड रिमेंड सो थ्रू आउट हिज लाइफ, और वो आगे भी अपने लाइफ पे ऐसे ही मजबूत बने रहे, मेंटली और फिजिकली। इट वॉज हिज इंटेलिजेंस, डिवोशन, हार्ड वर्क एंड पैट्रियोटिज्म दैट मेड हिम द आयरन मैन। और ये क्या था जिसके वजह से ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे? ये उनकी बुद्धि, डिवोशन में इस भक्ति हो गया, हार्ड वर्क में इस मेहनत हो गया, जो कड़ी मेहनत वो करते थे। फिर पैट्रियोटिज्म मतलब देश प्रेम के लिए, यही सब चीज़ें उन्हें क्या बनाती है? आयरन मैन बनाती है, मतलब लौह पुरुष बनाती है। लेट्स नो हाउ ही
अर्न दिस टाइटल। चलिए हम लोग आगे जानते हैं कि उन्होंने ये जो टाइटल है आयरन मैन की, ये टाइटल उनको कैसे मिली। ठीक है, ये उपाधि उनको कैसे मिली। टाइटल मतलब उपाधि होता है या नाम बोलो, तो ये नाम उन्होंने कैसे बनाया। इन हिज चाइल्डहुड ही गॉट अ बॉयल इन हिज आर्मपिट। बोला जब वो बच्चे थे तब उनका बचपन में क्या हुआ था कि उनको एक बॉयल हो गया था। बॉयल मतलब फोड़ा होता है, वो उनके आर्मपिट पे बाजू में फोड़ा हो गया था। इन दोज डेज द पीपल ऑफ हिज विलेजेस यूज टू गो टू अ मैन हु कुड ट्रीट दिस। उन दिनों क्या होता था कि लोग जो होते थे, गांव के जो लोग होते थे, वो एक आदमी के पास जाया करते थे जो ये सब फोड़ा वगैरह ठीक करते थे। दिस मैन यूज टू ट्रीट द बॉयल बाय पुटिंग अ हॉट आयरन रॉड ऑन द अफेक्टेड पार्ट। और वो आदमी क्या करते थे, एक गर्म आयरन होता था लोहा का, तो उनको गर्म करते थे और उसको उस फोड़े पे रख के उसका इलाज करते थे। जहाँ अफेक्टेड पार्ट होता, जहाँ पे फोड़ा होता था, उस जगह पे रख के। द मैन सो दैट पटेल वॉज वेरी यंग। जो आदमी होते हैं ना, वो देखते हैं कि ये जो पटेल है वो बहुत ज़्यादा यंग है, मतलब बहुत कम उम्र का है। सो ही वॉज ए लिटिल रिलक्टेंट। तो इसीलिए क्या होता है कि वो थोड़े से मतलब उनको डर लगता है कि मतलब कि छोटा बच्चा है, पता नहीं उसको ये चीज़ सह पाएगा नहीं पाएगा। ठीक है, तो बट ऑन द कंट्रेरी पटेल आस्क्ड हिम टू डू इट फास्ट एज द रोड वुड बिकम कॉल्ड इफ द मैन डिलेड। लेकिन क्या होता है इसके विपरीत, लेकिन इसके उल्टा क्या हो जाता है कि पटेल जो है वो बोलता है उनको, आदमी को, कि आप जल्दी करो नहीं तो ये रोड जो है वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ही डिड नॉट वेट फॉर द मैन टू डू दैट लैसिंग एंड डिड इट बाय हिमसेल्फ। तो वो क्या करते हैं कि वो वेट नहीं करते हैं उनका इलाज करने को, खुद वो रोड को अपने से अपना ये में फोड़ा में रख लेते हैं। Everyone in his village was stunned to see his toughness and strength। और सबको, गांव में जितने भी लोग होते हैं वो उसको देख के स्टन रहते हैं, मतलब अवाक रहते हैं कि टू सी हिज टफनेस, कि उसका जो बेरहमी है कि वो कैसे करके अपने से, कोई अपने ही फोड़े पे कैसे करके ऐसे गर्म रोड को रख सकता है। और उसका हिम्मत देख के भी, ताकत देख के भी सब अवाक रहते हैं। ही वॉज ए हार्ड वर्किंग पर्सन। ही बोरोड बुक्स फ्रॉम lawyers and within a stipulated time period of 2 years he completed his studies। वो क्या होते हैं, एक मेहनत करने वाले आदमी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बुक्स लेते हैं किससे, लॉयर्स से, वकील से बुक लेते हैं। लॉयर्स मतलब वकील होता है, बोरो मतलब लेना होता है। ही बोरोड बुक्स फ्रॉम लॉयर्स। वो लॉयर्स से बुक लेते हैं, वकील से। एंड विथ इन ए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। और जो जैसे कि टाइम पीरियड होता है कि 2 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है, तो 2 साल के अंदर बुक्स को कंप्लीट करके फिर वो उनको वापस कर देते हैं। विद इन द स्पिलिटेड टाइम पीरियड ऑफ 2 years ही कम्प्लीटेड ही स्टडी। और 2 साल का जो तय रहता है टाइम पढ़ाई का, तो उसी में वो अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रॉम हिज टेंडर एज, उनका जो कच्चा उम्र होता है ना, ही वॉज फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। वो अपने कच्ची उम्र में फिजिकली, शारीरिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ही यूज टू फास्ट twice a month and on those 2 days of fast he did not take even water। और ये जो 2 दिन, वो मंथ में 2 दिन वो फास्ट करते हैं, और ये 2 दिनों के फास्ट में वो पानी तक नहीं पीते एक बूंद। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ वेजिटेरियनिज्म एंड ही एडवोकेटेड इट थ्रू आउट हिज लाइफ। वो जो है वेजिटेरियनिज्म, शाकाहारी पे ज़्यादा बिलीव करते थे, तो इसीलिए वो अपना पूरा लाइफ जो है शाकाहारी पे ही बिताएं, मतलब शाकाहारी होना ही अच्छा है। तो इस चीज़ पे वो हमेशा वकालत करते थे कि नहीं, शाकाहारी होना अच्छा बात है, तो वो हमेशा पूरी ज़िंदगी अपना शाकाहारी ही रहे। हिज मेंटल स्ट्रेंथ वॉज इन्हेंस्ड वाइल ही वॉज स्टडिंग इन इंग्लैंड एंड फिनिश्ड हिज स्टडीज इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स। उनकी जो मानसिक ताकत है, मानसिक हिम्मत जो है, वो क्या होता है, कब वो बढ़ाया, जब वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, इंग्लैंड में पढ़ने के लिए जाते हैं। एंड फिनिश्ड हिज स्टडीज इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स। और वो अपनी पढ़ाई जो है वो सिर्फ कुछ सालों में ही कंप्लीट कर लेते हैं। एवरी वन वॉज अमेज टू सी अ बॉय हु डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी फॉर्मल एजुकेशन टॉप्ड एवरी एग्जामिनेशन। सबको ये देख के आश्चर्यचकित होते हैं कि ये जो कभी आज तक स्कूल नहीं गया है, ठीक है, वो कैसे करके, मतलब एक औपचारिक शिक्षा जो होता है वो नहीं किया है, तो वो कैसे करके हर चीज़ में टॉप आ रहा है। क्योंकि एवरीवन वाज अमेज्ड, हर कोई चकित रहता उनको देख के कि उनका जो इसके बावजूद, औपचारिक शिक्षा नहीं करने के बावजूद वो हर एग्जामिनेशन में टॉप करता है। तो हु डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी फॉर्मल एजुकेशन, जिसका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था,
मतलब फॉर्मल एजुकेशन के बिना भी वो कैसे हर एग्जामिनेशन में पास करते जा रहे थे, टॉप करते जा रहे थे। इन 1999 पटेल्स वाइफ झाबेरबा वॉज हॉस्पिटलाइज्ड इन बॉम्बे नाउ मुंबई। बोल रहा है कि 1909 में पटेल की जो वाइफ थी उनका नाम था झाबेरबा, ठीक है, वो उसको हॉस्पिटल में ये किया जाता है, एडमिट किया जाता है बॉम्बई के। क्यों? जो बॉम्बई अभी के टाइम में बॉम्बई को हम लोग मुंबई बोलते हैं, पहले उसको बॉम्बई बोला जाता था। उनकी वाइफ को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको कैंसर था, तो उनका जो एक सर्जिकल ऑपरेशन होने वाला था, ठीक है, जिसके वजह से उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हर हेल्थ वर्सन सडनली एंड डिस्पाइट सक्सेसफुल इमरजेंसी सर्जरी सी डाइड इन द हॉस्पिटल। उनका जो हेल्थ था, उनकी जो स्वास्थ्य थी, वो अचानक से क्या हो गया, ख़राब हो गया, बहुत ख़राब हो गया। और अचानक से ख़राब हो जाने के बाद क्या हो गया, इसके बावजूद उनका जो ऑपरेशन हुआ था सक्सेसफुल हो गया था, जो सर्जरी हुआ था ना वो सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद क्या हो गया, उनका हेल्थ बहुत ज़्यादा अचानक से ख़राब हो गया और वो सी डाइड इन दी हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। पटेल वॉज गिवन अ नोट इन्फॉर्मिंग हिम टू ऑफ हिज वाइफ्स डिमाइज। तो पटेल को क्या किया जाता है, एक नोट भेजा जाता है कि उनकी वाइफ जो है वो अब नहीं रही, ठीक है, कि उनकी वाइफ का डेथ हो गया है, तो उसके लिए उनको एक नोट भेजा जाता है। Patel was given a note informing him of his wife's demise as he was cross एग्जामिनिंग अ विटनेस इन कोर्ट। और वो उस टाइम में, जिस टाइम उनको ये नोट मिलता है, ठीक है, नोट दिया जाता है कि उनकी वाइफ का देहांत हो गया है, उस वक्त क्या करते हैं, वो कोर्ट में विटनेस लोग का क्रॉस एग्जामिनिंग करते हैं, मतलब होता है ना कि एक दूसरे से क्वेश्चन करना, तो वो चीज़ वो कर रहे थे। पटेल रीड द नोट, kept it in the pocket and continued to cross examine the witness and won the case। तो पटेल जो होते हैं वो रोड नोट को पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको पॉकेट में रख लेते हैं और वो अपना जो क्रॉस एग्जामिन होता है विटनेस का, गवाह का, तो वो वही करते रहते हैं अपना केस का, और उसके बाद वो केस जीत जाते हैं एंड वॉन द केस जीतते हैं। ही ब्रॉक द न्यूज़ टू अदर्स ओनली आफ्टर द प्रोसीडिंग्स। और क्या होता है, जब ये सारा हो जाता है, उनका केस जीत जाते हैं, उसके बाद वो अपना जो न्यूज़ होता है अपनी वाइफ का देहांत के बारे में वो बताते हैं। Patel was only 33 years at that time and decided not to marry again। पटेल जो होते हैं, जब उनकी वाइफ का देहांत होता है तब वो सिर्फ 33 ईयर्स के ही होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं वो कि दोबारा शादी नहीं करेंगे। एंड ब्रॉट अप हिज चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ हिज फैमिली, और वो अपने बच्चों का पालन पोषण अपने फैमिली के ही हेल्प से करेंगे। एट द एज ऑफ 36 साल की उम्र में पटेल इनरोल्ड हिमसेल्फ एट द मिडल टेम्पल इन लंडन एंड फिनिश्ड अ 36 मंथ कोर्स इन 30 मंथ्स। 36 साल के एज में, उम्र में, पटेल क्या करते हैं, अपना नामांकन एक मिडल टेम्पल में कराते हैं लंदन के, ठीक है, और अपना वो जो 36 मंथ का कोर्स होता है उसको वो 30 मंथ्स में पूरा कर लेते हैं। और वो अगेन टॉप इन हिज क्लास दाउ ही हैड नेवर बीन टू अ कॉलेज बिफोर। वो इसमें भी टॉप करते हैं, अव्वल लाते हैं। इनके बावजूद, मतलब होता है ना, वो कभी क्लास कॉलेज नहीं गए हैं, उसके बावजूद वो इसमें टॉप करते हैं, फिर से अव्वल लाते हैं। अब देखिए इसके बाद, इससे हम लोग क्या, ये जो हम लोग पढ़े, इससे हम लोग क्या पता चलता है कि देखो उनके लिए उनका जो काम था वो बहुत ज़्यादा मायने रखता था, कि वो अपने कुछ भी काम को लेके बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक होते थे। जैसे कि उनकी वाइफ का देहांत हो गया, उसके बावजूद वो अपना केस में लगे हुए थे। उनका काम जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो कोई भी काम को करते हैं तो बहुत ध्यान से लगन लगाकर करते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है। When the British government was compelled to set India free, it tried to threaten the unity of India by playing a game of conspiracy of freeing more than 500 tiny states independently। जब ब्रिटिश सरकार वॉज कंपेल्ड टू सेट इंडिया फ्री, जब ब्रिटिश सरकार को, मतलब कि इंडिया को अब आज़ाद करना था, ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार अब हट जाता, तो वो लोग क्या करने की कोशिश किया, इट ट्राई टू थ्रेटन द यूनिटी ऑफ इंडिया बाय प्लेइंग अ गेम ऑफ कॉन्स्पिरेसी। वो लोग क्या अब षड्यंत्र करने लगे कि इंडिया का जो यूनिटी है उसको कैसे करके तोड़ा जाए, डरा धमका के। ऑफ फ्रीइंग मोर देन 500 टीन स्टेट्स इंडिपेंडेंट, तो वो लोग उसके लिए क्या करते हैं, षड्यंत्र क्या करते हैं कि वो लोग 500 जो छोटे छोटे राज्य होते हैं उनको वो स्वतंत्र कर देते हैं, आज़ाद कर देते हैं, कि वो लोग स्वतंत्र स्टेट बन जाएगा तो उसका एकता टूट जाएगा, एकता खत्म हो जाएगा। बट सरदार पटेल अंडरस्टैंड देयर गेम एंड व्हेन ही वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफाइंग इंडिया ही स्टार्टेड हिज प्लान। लेकिन
सरदार पटेल को जो है, सरदार पटेल उनका गेम समझ जाते हैं। एंड व्हेन ही वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफाइंग इंडिया, और जब उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है इंडिया को एकीकृत करने का, इंडिया को एकीकृत करने का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जब दिया जाता है, स्टार्टेड हिज प्लान, वो अपना प्लान बना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ही यूज्ड ऑल द पॉसिबल मीन्स, डैट इज साम दाम दंड भेद, और वो अपना जितना भी पॉसिबल तरीका हो गया, ठीक है, तो साम दाम दंड भेद सब यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द किंग्स ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट स्टेट जॉइन द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें क्या होता है, जितने भी राजा होते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट के, जो स्वतंत्र राज्य होते हैं, उनके जो राजा होते हैं, वो क्या करते हैं, इस वर्ल्ड का जो वर्ल्ड के लोकतंत्र में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक वर्ल्ड में जो लोकतंत्र को लेकर, उसमें सब कोई शामिल होते हैं। सब राजा जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट के राजा होते हैं सब शामिल होते हैं। साम बोलने का मतलब क्या, साम दाम दंड भेद का मतलब क्या हो गया, साम मतलब हो गया कि किसी को एडवाइस दे के समझाना कि अगर वो समझ जाए, या पूछ कर। दान दाम मतलब क्या हो गया कि उसको ऑफर दे के, या फिर उसको बाय करके, मतलब या तो उसको ऑफर दीजिए कि नहीं तुम ये करोगे तो हम इसके लिए तुमको ये देंगे, ठीक है, या मतलब बोलने का था खरीद कर। दंड दंड का मतलब हो गया किसी को दंड देना, पनिश करना। और भेद का मतलब हो गया कि किसी का सीक्रेट्स जो होता है उसको एक्सप्लॉइट करके, उसको बताकर, ठीक है। तो इस तरीके से वो ये सब चीज़ को राजा लोग को इसमें शामिल किया, अपना डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक देश में शामिल करने का कोशिश की। पटेल सेड दैट पावर शुड बी यूज टू अचीव द गोल, and if this power stops in achieving the goal then immediately leave this power which leads to the wrong direction। पटेल क्या बोलते थे कि पावर जो है उसको, गोल को, जो हम लोग का गोल होता है, लक्ष्य होता है, उसको अचीव करने के लिए यूज़ करो। एंड इफ़ द पावर स्टॉप्स, अगर, और यही जो शक्ति है, पावर है, अगर ये आपके लक्ष्य को अचीव करने से, आपके लक्ष्य को अचीव करने से रोक रहा हो, ठीक है, तो अचीविंग द गोल देन इमीडिएटली लीव द पावर, तो आप उस पावर को तुरंत छोड़ दीजिए, उस शक्ति को तुरंत छोड़ दीजिए जो आपको गलत डायरेक्शन पे ले जा रहा है। दिस इज़ द हेरोइक टेल ऑफ ए सिंपल मैन हु ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस एंड पेट्रोटिज्म बिकम द आयरन मैन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। और उनकी जो ये वीर गाथा है एक सिंपल आदमी का, जो अपनी बुद्धिमत्ता और अपना जो देश प्रेम है, जिसके वजह से वो आयरन मैन, भारतीय राजनीति में उन्हें आयरन मैन के उपाधि दी गई। उनके जो अच्छे काम है, वीर गाथा है, जो इंटेलिजेंस, जो बुद्धि, जो देश के लिए प्रेम है, जिसकी वजह से वो क्या बन गए, एक सीधा साधा आदमी थे वो, तो वो क्या बन गए, आयरन मैन बन गए, मतलब लौह पुरुष बोला जाने लगा, उनके लौह पुरुष की उपाधि दे दी गई। His mental abilities were far ahead than that of anyone else in those days, which helped in building of modern and united India। उनकी जो मानसिक क्षमता थी ना, वो बाकी सारे लोगों के, उन दिनों में बाकी सारे लोगों की तुलना में मतलब बहुत ज़्यादा था, मतलब बाकी लोगों की तुलना में उनकी बुद्धि सब चीज़ में ज़्यादा थी, उनकी जो मेंटल एबिलिटी थी वो ज़्यादा थी। तो विच हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ मॉडर्न एंड यूनाइटेड इंडिया, और वही जो है उनका हेल्प किया हम लोगों के भारत को मॉडर्न, आधुनिक और एकीकृत इंडिया बनाने में, ठीक है, हम लोग के आधुनिक और एकता बनाए रखने में हेल्प किया। हिज बर्थडे अक्टूबर 31 इज़ ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल यूनिटी डे, और उनका जो बर्थडे है अक्टूबर 31 को ही उनका बर्थडे था, तो उन्हीं के बर्थडे को हम लोग क्या करते हैं, नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं, मतलब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, ठीक है। तो ये स्टोरी यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टोरी अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ डाउट है तो भी बताइएगा। थैंक यू एवरीवन। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।